everyone and welcome to Sleepy Classes in today's 2 minute series जहां पे हम देखते हैं कुछ important topics को। आज का जो टॉपिक है अगेन चर्चा में रहा था क्योंकि एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स जो कि किसानों की तरफ ओरिएंटेड है, उनकी इनकम्स बढ़ाने की तरफ ओरिएंटेड है, विच इज आ पीएम किसान स्कीम। तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट आती है फार्मर्स की बैंक अकाउंट्स में, इट वाज डिलेड इन दिस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अब क्या है ये स्कीम, क्यों डिले हुआ था, क्या प्रोसेसेस होते हैं, उनको हम फटाफट देख लेंगे। अब क्योंकि देयर हैज बीन अ सेकेंड वीक वेव ऑफ कोविड-19 केसेस, कोरोना वायरस केसेस, जिसके कारण अ लॉट ऑफ स्टेट्स जो हैं उनके अंदर जो नॉर्मल दिनचर्या एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इट हैज ऑलमोस्ट कम टू अ हॉल्ट बिकॉज ऑफ द अदर प्लेसेस जहां पे फायर फाइटिंग चल रही है टू केटर टू द कोविड-19 केसेस, राइट। तो इसके कारण नियरली 9 करोड़ फार्मर फैमिलीज जो हैं उनको इस साल की जो पहली इंस्टॉलमेंट आनी थी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 फ्रॉम द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, वो अभी तक नहीं आ पाई है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के कई ऑफिशियल्स ने कहा दैट इट माइट टेक अ फ्यू मोर डेज टू ट्रांसफर नियरली जो एक इंस्टॉलमेंट मिलती है ऑफ ₹2,000, ठीक है, वो उसमें और भी डिले आएगा जो कि उनको मिलनी है फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल जुलाई टू एलिजिबल फार्मर्स अंडर द पीएम किसान स्कीम। अब वेरी इंपॉर्टेंटली ये पीएम किसान स्कीम है क्या और किस किस को मिलते हैं ये पैसे। 2018 में गवर्नमेंट ने विद दिस एम ऑफ इंक्रीजिंग, ऑगमेंटिंग एंड सेफ गार्डिंग की एक तरह से स्टेबलाइज हो पाए इनकम ऑफ फार्मर्स, क्योंकि हमें पता है फार्मर्स जो है इंडिया में आज भी बहुत ज्यादा वेदर प्रोन होते हैं, राइट। तो कभी भी अगर मॉनसून्स जो है अगर कुछ ज्यादा आ गया तो प्रॉब्लम, अगर ड्राउट ईयर हुआ तो प्रॉब्लम, अगर कुछ और क्लाइमेटिक चेंजेस आ गए, अगर बेमौसम बारिश आ गई, इट ऑल इम्पैक्ट्स द फ्यूचर्स ऑफ द फार्मर्स एंड ऑल्सो देयर इनकम। तो एक तरह से उनके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसके लिए ये पीएम किसान स्कीम जो थी वो चलाई गई है। और ये क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, राइट। क्या नाम है इसका, ये है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राइट। तो आपने क्या याद रखना है, पहली चीज तो पीएम किसान है, किसके अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है, एंड किस तरह की स्कीम है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। स्कीम का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली सप्लीमेंट करना, मतलब सपोर्ट करना फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स को इन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स, राइट। बिकॉज ऑब्वियसली जब किसानी करनी होती है, जब एग्रीकल्चर अंडरटेक करना है, तो हमें पैसा चाहिए होता है इनपुट्स लगाने के लिए भी, सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो कई बार होता है कि किसानों के पास एडिक्वेट तब पैसा ही नहीं होता इन हैंड टू बी एबल टू बाय दोज इनपुट्स, तो उनको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि अगर उनको इन चीजों की जरूरत हो और उस पर उनका खर्चा करना पड़े तो उनके पास ये पैसा जो है रेडिली अवेलेबल हो, ठीक है। अगर पैसा रेडिली अवेलेबल होगा तो वो इनपुट्स खरीद पाएंगे एंड जिसके कारण इंश्योर हो पाएगी प्रॉपर क्रॉप हेल्थ भी एंड ढंग के यील्ड्स, एज वेल एज कमेंसुरेट भी कर पाएगी ये टू द एंटिसिपेटेड फार्मर इनकम। तो जितनी हमने एंटिसिपेट की होती है, अगर उसको किसी भी तरह से धक्का मिलता है, एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से ये कुछ पैसे जो है वो आ रहे हैं। अब अर्लियर जो है जो स्कीम होती थी उसके अंडर फाइनेंशियल बेनिफिट्स पहले was limited to small and marginal landholder farmer families जिनके पास total cultivable holding जो है 2 हेक्टर्स तक होती थी, ठीक है। तो 2018-19 जो फर्स्ट ईयर था, तब दिस स्कीम वाज लिमिटेड ओनली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की डेफिनेशन क्या है इंडिया में, ऐसे फार्मर्स जिनके पास कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग जो है 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से नीचे की है, और उनको बेनिफिट मिलता था ऑफ ₹6,000 एनुअली हर साल पर फैमिली, जो कि पे किया जाता है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में एवरी 4 months ऑफ ₹2,000 ईच। However, 2019 onwards जो है ये स्कीम एक्सपैंड कर दी गई टू नॉट जस्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म होल्डिंग्स, बट इन फैक्ट
ऑल लैंड होल्डिंग एलिजिबल फार्मर फैमिलीज, चाहे वो रूरल एरियाज को बिलोंग करे या अर्बन एरियाज को बिलोंग करे। ठीक है, कुछ एक्सक्लूजन्स आती है यहाँ पे। कौन सी एक्सक्लूजन्स है? जितने भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं, ठीक है, जिनके पास जो है बेसिकली बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डर्स हैं, इकट्ठे कोऑपरेट, एक तरह से कोऑपरेटिव उन्होंने एक अपना जो फार्मलैंड है वो पूल करके एक बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोऑपरेटेड फार्मिंग एरिया बना लिया है या प्लांटेशंस टाइप बना ली हैं। साथ ही में फार्मर फैमिलीज जिनके अंदर कोई भी एक मेंबर या एक से ज्यादा भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नर रह चुके हैं या किसी भी और तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर चुके हैं, राइट, या फिर फॉर्मर या प्रेजेंट मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं या एमएलएज हैं या एमपीज हैं, तो इनमें से कोई भी है, राइट। अगर वो मेयर्स भी रहे हैं या चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी रहे हैं तो भी वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए। साथ ही में अगर उनकी फैमिली में कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर आते थे, वो भी अलाउड नहीं है टू अवेल दिस स्कीम, राइट। इसके अलावा कोई भी और रिटायर्ड पेंशनर्स जो है जिनकी पेंशन 10,000 रुपए से ज्यादा है, उनको भी अलाउड नहीं है इस स्कीम को अवेल करना। साथ ही में ऑल पर्सन्स जो कि इनकम टैक्स पे कर रहे थे इन द प्रीवियस ईयर, दे विल आल्सो नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। साथ ही में अगर उनकी फैमिली में कोई भी और प्रोफेशनल है, मतलब उनका कोई बेटा या बेटी कोई भी जो है डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर या सीए या आर्किटेक्ट और रजिस्टर्ड है वो किसी भी प्रोफेशनल बॉडी से और वो प्रोफेशन कैरी आउट कर रहा है और फार्मर नहीं है, तो भी वो इस स्कीम का जो है एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है कि ये जो है एक्सक्लूडेड लोग हैं फ्रॉम दिस स्कीम। अब रजिस्टर करने के लिए जो फार्मर्स हैं, राइट, उनको अप्रोच करना होता है आपके लोकल रेवेन्यू ऑफिसर को, जिसको हम पटवारी कहते हैं, या फिर कोई भी नोडल ऑफिसर जो कि स्टेट के नोडल ऑफिसर्स होते हैं, जिनको स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हाँ जी ये हमारे नोडल ऑफिसर हैं, ये इंचार्ज है इस चीज के। साथ ही में जो कॉमन सर्विस सेंटर प्रोवाइडर्स हैं, राइट, जिनको आप सेवा केंद्र कहते हैं, उनको भी ऑथराइज किया गया है कि वो भी रजिस्टर कर सकते हैं फार्मर्स को इस स्कीम के लिए अपॉन पेमेंट ऑफ फीस। इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, विच इज pmkisan.gov.in, वहां पे भी एक सेक्शन है कॉल्ड द फार्मर्स कॉर्नर। तो फार्मर्स खुद भी जाके वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। रजिस्टर करने के लिए आधार जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, लैंड होल्डिंग पेपर्स एज वेल एज बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट की जानी चाहिए टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। अब स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरह से उनके बैंक अकाउंट में ये ट्रांसफर आ जाता है स्कीम का। अब अनदर स्कीम, जैसे कि पहले ही बताया गया था, 6,000 रुपए जो है एनुअली मिलते हैं और उन 6,000 रुपयों को 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। तो मतलब एवरी 4 मंथ्स जो है आपके अकाउंट में, जो किसान एलिजिबल है उनके अकाउंट में 2,000 रुपए जो है आ जाते हैं। ठीक है, अब पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू होती है बिटवीन April 1 एंड July 31। लास्ट ईयर दैट इज 2020 में मोस्ट बेनिफिशियरीज ने अपना पैसा उनके अकाउंट में मिल गया था उनको टिल March 24 एंड April 20 के बीच में पैसा आ गया था। दिस ईयर इवन एज April इज एंडिंग, अभी भी किसी भी फार्म हाउस होल्ड को अभी तक कोई पैसा नहीं आया एज पर द स्कीम। अब पीएम किसान की गाइडलाइंस क्या बोलती हैं, जैसे कि बताया था, पटवारी या कोई भी और जो स्टेट नोडल ऑफिसर्स होते हैं वो ऑथेंटिकेट करते हैं डेटा ऑफ एलिजिबल फार्मर्स। मतलब उन तक डेटा आ जाता है जो उनके आधार कार्ड हो गए, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स हो गए, लैंड होल्डिंग के सर्टिफिकेट हो गए, तो उनको वेरीफाई करते हैं कि हाँ जी ये सारे जो कागजात है वो सही है, दे आर इन ऑर्डर, एंड देन दे आर अपलोडेड इन बैचेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द पोर्टल। बस जब वो वेरीफाई हो जाता है डेटा, वो पहुंचता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर नजर डालती है और फिर जो है जो स्टेट नोडल ऑफिसर्स होते हैं वो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, मतलब आप इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, उनको वो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर आ जाता है, वो उसको साइन करते हैं जिसके अंदर लिखा होता है कि हाँ जी इतने टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज है हमारे स्टेट में। उसके बाद जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है फिर इशू करता है एक फंड ट्रांसफर ऑर्डर को, बेस्ड ऑन विच जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर इश्यूज है उसके थ्रू एक ट्रांजैक्शन ऑर्डर इशू होता है फॉर द मेंशन्ड अकाउंट
अमाउंट और जो इंस्टॉलमेंट है वो क्रेडिट कर दी जाती है इनटू द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी। अब बिकॉज ऑफ द कोविड हैपनिंग ये जो वेरीफाइंग की स्टेज है उसी पे अभी तक काम जो है अटका हुआ है, बिकॉज ऑफ विच जो वेरिफिकेशन है वो स्लो हो गई है बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द कोरोना वायरस एंड द सेकेंड वेव, द ह्यूज सेकेंड वेव एंड द काइंड ऑफ लॉस दैट द कंट्री इज विटनेसिंग, जिसके कारण ये पीएम किसान की भी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो डिले फेस कर रही हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर द 2 मिनट सीरीज टुडे। जरूरी है आप नजर डालिए ऐसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स पे, बिकॉज इनके ऊपर जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगेन अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 21 है उसके अंदर ये सब इंपॉर्टेंट अपडेट्स एक्सेट्रा कवर की जा रही हैं, इंक्लूडिंग द कंपाइलेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी के साथ साथ हमने एक डिटेल्ड होलिस्टिक करंट अफेयर्स मॉड्यूल भी शुरू कर दिया है जिसके अंदर हम वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं अलोंग विद आल्सो टेस्ट्स, जिसके अंदर हम जो करंट अफेयर्स हो रहे हैं एवरीडे बेसिस पे उनको कवर कराते हैं, दोनों ही प्रीलिम्स के एनालिसिस के साथ एज वेल एज मेंस एनालिसिस के साथ। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे जो है और डिटेल्स देख सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आपको कभी मिस ना हो।